श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह, श्री भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्री गुरुपाद पद्मों, नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पादष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर, परम गुरुपाद पद्मों, नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, शिक्षा गुरुपाद पद्मों, नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति द्वैत माधव तत् कृपाभिषिक्ताचार्य, नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज और संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सभी आचार्य शुद्ध भक्तवृंद, सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। बहुत पुराना भक्त ही है, बहुत कुछ जानकारी भी है सबको। तो क्या बोलूं यहीं पे, तो हम तो इस बार लेकर के दूसरा बार हुआ, दूसरा बार 2-3 साल पहले हुआ, 19 में हाँ दिन भी कुलदीप ने कहा, तो दिन में 3 अप्रैल के हम आया था यहीं पे। आज 21 में 2 साल हो चुका। 2 साल में देख रहा तो बहुत अच्छा भक्त भटिंदा में है। दिल को निछावर करके कीर्तन भी करते और कथा भी करते, सब कुछ करते। तो लगता है कि जे भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज, भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, सारी चैतन्य गौरी मठ का प्रचारक सब यहीं पे आया, अच्छी तरीके से शिक्षा भी दिया। वो शिक्षा को लेकर के हम लोग भक्ति को आगे बढ़ा, बहुत अच्छा हुआ था। ऐसा ही होना चाहिए। भक्ति का मतलब ऐसा है, सचमुच प्यार भगवान के साथ, भगवान का भक्तों के साथ सचमुच प्यार, कोई खोट नहीं, अंदर में कोई धंधा नहीं होना चाहिए, तब भक्ति होगा। और जब भक्ति सही रूप से होगा तब हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते, मतलब भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते। अब प्रेम ही हम सबको भगवान का सेवा, प्रेम नहीं होने से भगवान का सेवा नहीं मिलेगी। भक्ति में कोई उल्टा सीधा नहीं हो सकता। कोई दिखावा पे कर लिया, अंदर में सोच बोझ अलग है, ऐसा नहीं। भक्ति ऐसा होना चाहिए, सचमुच प्यार भगवान के और भगवान का भक्त के साथ। जब भगवान इस दुनिया से वापस चला गया अपना धाम पर, कौन कौन चीज लेके गया था इसे? श्रीमद् भागवत पढ़ने से बाद पता चला 2 चीज लेके चला गया। कृष्ण सधामपगते धर्मो ज्ञानादि भीषो। कृष्ण जब अपना धाम में वापस गया 2 चीज लेके गया, धर्म का और ज्ञान को।
जिनके पास ज्ञान नहीं वो अंधा है। रास्ता का बीच में एक टुकड़ा हीरा है। जिनका हीरे का अभी कोई ज्ञान नहीं, हीरे क्या होता ज्ञान नहीं, वो क्या सोचेगा? कांच का टुकड़ा फेंकवा दो, शीशा का टुकड़ा फेंकाओ। जिनके पास हीरे का ज्ञान है प्यार से लेगा, इसलिए बोला अंधा। धर्म का मतलब क्या? श्रील प्रभुपाद जी हम सबको ऐसा शिक्षा दिया। हमारा असली परिचय हम लोग सब आत्मा, शरीर नहीं। बोला आत्मा का स्वाभाविक हमेशा के लिए जो स्वभाव है वही आत्मा का धर्म होता है। हमारा परिचय क्या? हम लोग आत्मा। और स्वाभाविक सिखाने का कोई जरूरत नहीं। और हमेशा के लिए स्वभाव क्या है? दिल झांक के देखिए तो देखा एक ही प्रश्न है, हमारा हमेशा के लिए आनंद चाहिए। हमेशा के लिए आनंद का मूर्ति भगवान कृष्णा। तो कृष्ण जब चला गया ये दो चीज इस दुनिया से लेकर चला गया। इसलिए देखो कली युग में क्या हो रहा, धर्म का नाम पे बहुत गड़बड़ चल रहा। हम तो हरियाणा में गया था, बहुत बहुत बड़ा महान आज जेल में है। उनका तो भक्त लोग अभी भी उनका मानते। गुजरात का भी देखो बड़ा महान आज जेल में है, वो भी अभी जेल में है। मैंने क्यों है भाई, लेकिन बहुत लाखों शिष्य। तुम्हारा कितना, हमारा गौड़ी मठ कितना शिष्य। हरियाणा में पंचकुला में जो कहानी हुई देखो ना, क्या कितना घबला। आज भी हमारा भी ऐसा ही हो रहा। गौड़िया मठ अमृत, गौड़िया मठ का सिद्धांत तो अमृत, लेकिन आज अमृत शिक्षा को लेकर के हमारा किस मार्ग पर चल रहा? झगड़ा, चुगलीबाजी, ये तो होना नहीं चाहिए। सचमुच प्यार का मतलब क्या? भगवान के जैसे सुख हो, अच्छा सुख होगा वही करना चाहिए सबको। तो कृष्ण सधाम अपगते धर्म ज्ञान आदि भी सहो। उसके बाद क्या बोला? कलौ नष्ट दृशमिषा। कली युग में ऐसा हुआ, भगवान जब चला गया अपना धाम पे, ये दो चीज लेके चला गया। इसलिए कली युग का लोगों का आंखों है तो सही, अंधा है। देख नहीं सकता। हम एक बात बोले, हम लोग अभी तो जम्मू से आया, मतलब जम्मू गया था पहले। हम पहले तो गया था साउथ इंडिया, दक्षिण भारत होकर के बम्बई आया। बम्बई से फ्लाई किया जम्मू में, डायरेक्ट फ्लाइट है। तो जम्मू में उतार के जिनका घर में रुका किया था अनमोल प्रभु नाम पे, वो तो एक्चुअली क्रिमिनल लॉयर। तो क्रिमिनल लॉयर उनका ऑफिस में ही हम रुका। मतलब सारा घर हम आने के लिए ऐसा पेंटिंग किया, पेंटिंग का जब बदबू, हमारा तो सिर दर्द हो रहा। तो इसलिए हम बोला प्रभु जी आप कुछ
आप कुछ मत सोचो, हमें ऑफिस में आप हमारा अच्छा लग रहा, आपका ऑफिस नहीं सो रहा। जो भी हो, हम देखा बहुत बड़ा घर है, घर का आगे पीछे बगीचा है, सब अच्छा घर है। तो उनका देखा एक बूढ़ा पान लोग, क्या बोला, बूढ़ा पान लोग गोलगप्पा बना, वो उनका बिजनेस ऐसा है। और उनका घर में रुका करते, शादीशुदा नहीं, अनमोल बहु, 40 साल हो गया। पूज्य संत गोस्वामी महाराज का शिष्य बोला। जो भी हो, वो बूढ़ा लोगों को पूछा, आपका परिचय क्या, इनका कोई क्या आपको इनसे, बोला हम यहीं पे रुका करते। ये लोग हमको बोला, हमारे बाबू हमको बोला जे यहीं पे महंत लोग आएगा, 1 सप्ताह रुका करेगा हमारे घर पे, तो आप 7 दिन के लिए आप फुचका मैंने क्या बोला कि गोलगप्पा मत बनाओ, मैंने बिकने के लिए मत जाओ। तो उसके बाद हम तो जहाँ पे बाहर मैंने खुला जगह मिलता वहीं पे बैठ के हम सब गायत्री करते। सुबह 4:30 बजे बैठ जाता, 9 बजे तक एक जगह बैठ के भगवान का नाम लेते लेते बहुत मजा लेता। बगीचा का बीच में थोड़ा मच्छर है तो ठीक है। तो उसके बाद देखा वो लोग हमारे लिए पकारा, हाँ तुम्हारा परिचय क्या, इसीलिए पूछा परिचय का, कश्मीर का ब्राह्मण। इसी प्रकार मुख को और आंखों को कमा के बोला, कश्मीर का ब्राह्मण। तब क्या करते क्या, बोला हमारा काम गोलगप्पा बेचो। आपके घर में कौन कौन है, हमारा 2 बेटा 2 बेटी, बेटी का शादी हो चुका, अब बेटी का घर से 4 पोता पोती है हमारा। बेटा का शादी नहीं दिया, लेकिन सब मास्टर ले गया, हम इसी काम करते करते सबको पढ़ाया, बहुत अच्छा। लेकिन आप इस दुनिया में आया, जिसलिए आया कुछ किया क्या? हाँ किया, 4 बेटा, मतलब 2 बेटी 2 बेटा, पढ़ाई करा, तो वो तो भौतिक है। आपका आत्मा का क्या कल्याण किया? भगवान का नाम लेता ना, हाँ ले लेता, क्या लेता, सबको नाम लेता, दुर्गा माता, हनुमान चालीसा, सब शिव चालीसा सब पढ़ लेता। क्या मंत्र कर, 10 मिनट के लिए सब पढ़ लेता, 10 मिनट में। देखो आंखों बंद, आंखों है लेकिन अंधा। ये वो लोग नहीं, सारा दुनिया हम घूम रहा। आज 1998 साल से 1919 तक घुमा, हाँ उसके बाद तो मैंने कोरोना फैल गया, कोविड फैल गया। 1919 करीबन 21 साल बहुत घुमा, सब ऐसा ही हाल, कोई सोच वोच नहीं। कली ऐसा प्रभाव फैला, बुद्धि दिया, बुद्धि से कोई विवेक नहीं आया, विचार कर नहीं सकता। धर्म का मतलब क्या? धर्म जब हम बता देता सबको, धर्म का मतलब है हमेशा के लिए आनंद को प्राप्त करना। हाँ हाँ, आप भी तो ही चाहते हैं, हाँ हाँ चाहते हैं, लेकिन क्या किया पता है? हम तो पैसा कमाता हूँ, हम तो
अच्छा वाला घर बना। अच्छा बोलिए तो, ये घर बनाया, मरण का समय कोई लोग आकर के बोलेगा तो तुम तो इतना अच्छा अच्छा काम किया दुनिया में, तो वापस जा रहा भगवान का पास, एक सूच दे करके बोलेगा आप वहीं पे सिलाई का जरूरत है, ये सूच आप लेके जाइए। अब लेके जा सकता? लोग तो जा नहीं सकता। तो आप जिस लिए आया वो तो कुछ भी नहीं किया। आत्मा को आसक्ति होना चाहिए भगवान के साथ, लेकिन इस दुनिया का सुख भगवान सोच के उनको ही पकड़ लिया। आज का दुनिया में पैसा का भगवान सोचते, इसलिए हम राधा कुंड में गया था, एक बाबा जी बोल रहा हूं, अभी पैसा भगवान पहले है और असली भगवान तो पीछे है। पैसा है बोल रहा हमको, हम ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बोलो देखो आप जाइए 2 लाख हरिनाम का, 3 लाख किया, वो लोग कोई देखेगा नहीं। मंदिर में कोई लोग आपको माला भी गला में चढ़ाया करें, लेकिन आप मंदिर में जा कर के 2 लाख रुपया दक्षिणा दे दो, उसके बाद तुम खेल देखो, भगवान का गला का माला उठा के तुम्हारा गला में डाल देगा। और क्या करेगा? भोग का थाली, राजभोग का थाली आपका पास आ जाएगा। तो पैसा भगवान बड़ा ना असली भगवान बड़ा आज का दिन में? ये भी हम सोच रहा कि ये भी तो एक अंधा, हम लोग हरिनाम करने से बाद भी ये चुन नहीं सकता भक्त कौन है। भगवान का भक्तों को सेवा करना और भगवान का मतलब प्यार से सेवा करना, दोनों का सेवा करना ही भक्ति है। और जो भक्त भगवान का प्यार से नाम करता, अपराध शून्य होकर के नाम लेता, वही भक्त है। बहुत बहुत अच्छा भक्त है, लेकिन प्यार कहाँ गया? कहाँ? इसलिए बोल रहा, कलो नष्टो दृश्यमिषा, कलियुग का आंखों होते हुए भी सब अंधा। देखो आज का देखो, भगवान चैतन्य महाप्रभु, हम तो पंजाब में प्रचार कर रहा, मायावादी लोग आ रहा, सब लोग आ रहा, मिलावट करके आ रहा, हम बोल रहा सबको, चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण। जब काल जब गया था राजकोट है ना, रायकोट में जहाँ पे गया तो बहुत बड़ा घर, लगता है कि भाई हम अमीर लोग हैं, कभी दिन गया नहीं और लोग को पता भी नहीं। वो पहली बार इस प्रकार प्रोग्राम घर में करा रहा हूँ, बहुत सजावट कराया, लाइट दिया, फूलो दिया, बैलून लगा दिया, लगता है कि जी भगवान आ रहा, उनको सोच रहा। तो जो भी हो अच्छा बोला, सिंहासन बनाया, सब कुछ किया। हम जब बोलने लगे, राधा रानी का पता है, अब राधा रानी को रख दिया, गोपाल जी है ना, इसमें राधा रानी को रख दिया। देख के हमारा सुकून लगा, मन में बहुत शांति लगा। हम बोले कि ये अच्छा लगा। राधा रानी का कथा हम किया, पूरा 1 घंटा कथा किया, राधा रानी के बारे में बताया। राधा शब्दों का अर्थ क्या है, राध मतलब संतोष, कृष्ण को जो अधिक से संतुष्ट कर सकता सेवा में, वही राधा होता। और बताया कि ये
जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया, ममो नाम और सत, कृष्ण बोल रहा, ममो नाम और सत नैव राधा नाम और सकुत समम, हमारा नाम 100 बार करो और राधा का नाम 1 बार लो तो वो पूरा बराबर हो जाएगा। कृष्ण 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 100 बार करो, 100 बार करो और 1 बार बोलो राधा, बराबर है। तो क्या करोगे? कृष्ण नाम छोड़ के राधा नाम करोगे? बोला हाँ 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 करो, जहाँ पे फल ज़्यादा है। बोला ऐसा तो नहीं है डॉक्टर, तो दवाई का दुकान में बहुत दवाई है, सब दवाई अच्छा है, लेकिन कौन दवाई तुम लेगा? जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करके देगा वही लेना चाहिए। सारी दवाई तुम ले लो तो उल्टा काम हो जाए। तो इसलिए बताया तो सही, हाँ कृष्ण बोला सही, लेकिन कृष्ण जब राधा का भाव और कांति लेके आया, वो क्या बोला? हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलौ नस्तेव 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 गतिरन्यथा। सबको पता है, तो एक अर्थ के पास पता है। वो लोग तो नया वाला, सब लोग नया वाला, मालेर कोटला गया वो नया वाला लोग सब, कोई भक्तों नहीं, इस प्रकार भक्तों नहीं। तो वो लोग बोला अर्थ पता नहीं, सुना तो ठीक है, अर्थ करा दिया। बोला आप हरिनाम करोगे तो वो अपना अपने गल्प में मत, अपना मस्ती से है। जो करने से सचमुच आनंद मिलेगा उनका पीछे भागने का कोई चिंता नहीं। हाँ पल चिंता हो रहा, पैसा किसमें कैसे ज़्यादा पॉकेट में पड़ेगा। आज का दिन में बोलने से शर्म लगता, लेकिन मंदिर में लोग को ऐसा हो गया। भक्तों का सेवा करने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन भक्तों का पॉकेट खींचने के लिए जो कोशिश में लगा दिया भक्तों लोग, ये देखने से दुख आता। इतना अच्छा चीज भगवान भक्तों रूप ले करके, मतलब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप ले करके हम सबको दिया, अच्छा चीज दिया, शिक्षा अच्छा दिया। कुछ मत करो, क्या करो? सिर्फ 2 चीज करो। क्या करो? प्रभु कहे वैष्णव सेवन, कृष्ण नाम संकीर्तन, 2 करो पावे कृष्ण चरण। हमारा चरण में लक्ष्य क्या है? आखिर में जाकर के हमारा क्या प्राप्त करना चाहिए? लक्ष्य एक ही है, कृष्ण का चरण सेवा प्राप्ति। इसलिए देखो हमारा जो मायावाद जो बोल रहा, 5 प्रकार मुक्ति का बात बोल रहा, वो मुक्ति हमारा नहीं चाहिए। सारूप्यो, साजुज्यो बिल्कुल नहीं, सामीप्यो, सालोक्य, षष्ठी, ये 5 प्रकार मुक्ति साजुज्य को छोड़ के। साजुज्य मतलब क्या? भगवान के साथ मिलावट हुआ, अपनी भगवान मान के और सेवा नहीं करना चाहिए, सबको सेवा मांगना। जो हमारा असली परिचय है सेवक, भगवान का हमेशा के लिए सेवक, वो सेवा जब नहीं करोगे, जो भी करो, सोच सकता हम मर्ज हो गया भगवान का ज्योति से। वो कहाँ से आया ज्योति? जो कर्णदक्ष महाविष्णु कारण बारे में सो रहा,
तो वहीं पे जाओ। वो क्या, वो तटस्थता शक्ति। तट से आया, इतना जिंदगी बिताते बिताते 80 लाख जिंदगी, हर एक प्रकार जिंदगी, कभी कभार जलचर पानी, कभी कभार पेड़ पौधा पत्थर हो करके, कभी कभार कीड़ा बगड़ा हो करके, कभी कभार पक्षी बन के, कभी जानवर बन के, इस प्रकार 80 लाख जन्म घूमते घूमते मनुष्य जन्म मिला। लेकिन जो कुछ बोलो शास्त्र बोलने से क्या होगा, उनका दिमाग में जो घुस गया, हम ध्यान करेगा ज्योति को, ज्योति से मिलावट हो जाएगा, भगवान बन जाएगा, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। क्यों? वो फिर से वापस जाएगा वही तट पे। तट से फिर से आओ धीरे धीरे। ऐसा ही विचार दिखाया। इसलिए साजुज्य बिल्कुल नहीं, लेकिन स्वरूप समीप सालोक षष्ठी ये नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग जो हमारा जो मगना है, जो मुक्ति का हमारे लिए मुक्ति का मतलब जो है, वो क्या है? मतलब कृष्ण अंघ्रि लाभ मुक्ति, कृष्ण का चरण सेवा लाभ ही मुक्ति हमारे लिए। ऐसा ही हमारा पूर्वाचार्य शिक्षा दिया, कृष्ण अंघ्रि लाभ मुक्ति। कैसे कृष्ण का शरण मिलेगा? भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलधा, प्रभु कहे वैष्णव सेवान, वैष्णव का सेवा करो। और क्या बोला? कृष्ण नाम संकीर्तन, और कृष्ण नाम करो, दुई करो, ये दो करो। ऑल ज्यादा कुछ बैठ के ऐसा करो तैसा करो, हिमालय में चढ़ जाओ, गुफा में जा कर के छुप जाओ, फल खाओ, और क्या बोले गोवर्धन परिक्रमा, दंडवती परिक्रमा लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं बोला भगवान। वैष्णव सेवा करो, करने से क्या? वैष्णव का आशीर्वाद मिलेगा, और वैष्णव का आशीर्वाद से मुख से शुद्ध नाम होगा, और शुद्ध नाम प्रेम देगा, और प्रेम से भगवान का चरण सेवा मिलेगा। बहुत बहुत सरल मुक्ति का मार्ग दिखा दिया। और जब हाँ बता हाँ बता जरूर बताएगा। देखो वैष्णव और है जो भावा, जो कृष्ण चरण सेवा, जब तुम्हें कृष्ण का सेवा करोगे, तुम्हारे ये शरीर लेकर जा नहीं सकते। देखो ना, पंखा पसीना आ रहा, बदबू आ रहा शरीर में। एक सिद्ध देह चाहिए, हमेशा के लिए शरीर चाहिए, तो स्वरूप मिलेगा क्या? भगवान का समान रूप नहीं, लेकिन भगवान ऐसा रूप देगा, जवानी शरीर देगा, जो शरीर में तुम कोई बदबू नहीं होगा, कोई बूढ़ापन नहीं होगा, एक हमेशा के लिए जवानी रहेगा, और उनका हमेशा के लिए वस्त्रों भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। कभी दिन कुछ कमी नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सामीप्य जब करोगे भगवान का, समीप मतलब नजदीक में रहने का मौका मिल जाएगा। हम लोग जो नहीं चाहते वो पीछे पीछे भागता। सारूप सामीप्य सालोक षष्ठी। सालोक का मतलब कि समान लोक, भगवान जिस लोक में विराजमान, भगवान का सेवा करो, भगवान का लोक में जाने पड़ेगा, वो मिल जाएगा सब। षष्ठी मतलब भगवान का समान ऐश्वर्य। तुम जहाँ भगवान के पास में जा कर के भगवान का सेवा करोगे तो भगवान का बराबर ऐश्वर्य मिले होगा कि मिलेगा? तो सब मिल जाएगा, पीछे पीछे आ रहा। तो प्रभु जी बताया वैष्णव का बारे में कुछ बताना है। हम इसका बारे में एक किताब लिखा,
प्रभुपाद जी का जो लिखा हुआ कीर्तन है, वो हर एक कीर्तन मैंने जो कीर्तन किया वैष्णव के, हम अंग्रेजी में लिखा, नाम दिया जो प्योरिटी प्रिंसिपल, इस पर नाम दिया। तो जो भी हो, अभी हिंदी हो रहा, हिंदी हम लिख नहीं सकता लेकिन थोड़ा थोड़ा बोल लेता। तो जो भी हो, सुनिए, वो जो कीर्तन में लिखा है वैष्णव, हमारा सोच क्या है, चोटी रख के, तिलक लगा के, कंठी डाल के, हाँ, कुटिया में बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और राम ये सब कीर्तन करने से बहुत बड़ा वैष्णव, ऐसा ना। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोला, दुष्ट मन তুমি কিসের বৈষ্ণব, প্রতিষ্ঠার তরে নির্জনের ঘরে, তব হরি নাম কেবল কৈত। तुम्हारा हरि नाम छल कपट, कि हरि नाम किस लिए? हमारा गुरुजी बोलते थे, कथा करने का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भक्तों को हरि नाम में उत्साह दिलाना। हरि नाम का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान का सेवा प्राप्त करना। भगवान तो बहुत दूर है, इसलिए गुरु वैष्णव का सेवा करते करते भगवान का सेवा हो जाते। जिनका ये दिमाग में आ गया, वो कभी दिन गुरु वैष्णव का अनुभव तो छोड़ता नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी ऐसा बोला, तुम किशोर वैष्णव, तुम किस तरीका से वैष्णव, वो सेवा छोड़ के कमरा का अंदर में बैठ के वो जो तुम नाम ले रहा, वो तो छल कपट हो रहा। अभी तो मंदिर में देखा कि जे फेयर फैक्स खेलता, फ्री फायर नाम पता है? हाँ, क्या गेम मंदिर में ऐसा भी खेला जाता, ब्रह्मचारी होकर के खेलता। आप लोग पैसा देता, मोबाइल ले लेता, और क्या बोला, इंटरनेट के जो रुपया लगता जो महीना में, वो भी हो जाता। रात को हरिनाम करते करते कभी दिन जागरण नहीं करते, लेकिन फिर फेयर फैक्स फ्री फायर खेलते खेलते रात भर बिता देता, दिन में सो जाता। ऐसा अर्थ क्या? कलो नष्ट दृशामिशा, भगवान लेके चला गया। वैष्णव धर्म इतना प्यारा धर्म, इतना सरल धर्म, इतना अच्छा धर्म, जो धर्म करने से, देखो जो धर्म सृष्टि से है, ब्रह्मा जी वैष्णव थे, ब्रह्मा जी सृष्टि का पहला जीव वैष्णव थे। हमारा परंपरा का नाम क्या? बोलिए, ब्रह्म परंपरा। और क्या? ब्रह्मा जी, ब्रह्मा का बेटा नारद वैष्णव, शिवजी वैष्णव, वैष्णवानंग जथा शंभु, वही धर्म हमारा पास। बहुत भाग जब जिनका अच्छा है वो धर्म ले सकता। धर्म ले लिया मतलब मंत्र कान में घुसा दिया, ठीक है ले लिया वैष्णव, ऐसा नहीं। ऐसा लोग वैष्णव हो नहीं सकता। सेवा भाव ले करके, गुरु वैष्णव का सेवा भाव ले करके हरिनाम करोगे तो इसके अलावा और भी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बता दिया, त्रिनादपि सुनीचेन, स्वभाव में बहुत दीनता होना चाहिए। तरोरिव सहिष्णुना, पेड़ का मापिक सहनशील होना चाहिए।
है कि दिल झांक के बोलिए ना। आम आदमी का ज़्यादा सहनशीलता है, मंदिर में रहने वाला आज सब नहीं, लेकिन ऐसा ही हो रहा। देखो आज इंटरनेट में हम क्यों बोल रहा है ऐसा। 2004 और 5 साल में हम वैंकूवर गया, पहले मैंने गया, पहले तो बहुत बार गया, लेकिन इस्कॉन का जो लीडर भाव प्रभु उसी समय थे और बालकृष्ण प्रभु, दोनों मिलके इस्कॉन में तो करने नहीं देगा, गौड़िया मठ का खिलाफ है इस्कॉन। तो क्या करे, वो बाहर में हॉल लेकर के पब्लिक सभा बनाया हमारे लिए, और सब्जेक्ट दे दिया डिवाइन लव। हम डिवाइन लव के बारे में बोल रहा। लव मीन्स माने प्यार मीन्स कोई धंधा नहीं रहना चाहिए, भौतिक धंधा कुछ नहीं करना चाहिए। लव मीन्स object of love should be happy with each activity and should not expect anything in exchange of that service। हमारा कोई धंधा नहीं रहना चाहिए, सिर्फ एक ही धंधा भगवान का शुभ, तो वो हम लोग उन्हें लाभ बोल सकता। जो लोग हमको हमारे लिए करीबन 100-150 लोग आया, इंडियन ज़्यादा है वहीं पे, वैंकूवर बहुत इंडियन है, और गोरे लोग कुछ ना कुछ है, सब मिला जुला के 70% माने जो लोग भक्तों नहीं लेकिन एस्पायरिंग भक्तों, और 30% भक्तों लोग आया। जो भी हो ऐसा, अचानक बालकृष्ण प्रभु हाथ उठा के बोलने लगे, हमको पूछने लगे, महाराज जी हमारा प्रश्न है। क्या प्रश्न पूछिए। He used the language, you guys are talking about divine love, but you don't have divine love, you don't have love amongst each other. And I can't understand what you are talking about. You just go through the internet, then you can see what's going on between Gaudiya Math and ISKCON. तो हम उसके बाद मैंने तुम ऐसा ही है बोला कि जे आप अभी जो मेरा प्यार का बात कर रहा, आपका अंदर में तो प्यार नहीं। हम बोला कि जे प्यार का आप क्या बोल रहा, हमारा समझ में नहीं आ रहा। आप इंटरनेट खोलो, नेट खोल के देखो जे ISKCON गौड़िया मठ किस तरीक़ा से लड़ाई झगड़ा कर रहा। तो स्वाभाविक सब लोग मैंने क्या बोला, भक्तों नहीं, एस्पायरिंग भक्तों, और हमारा सब्जेक्ट का असली चीज़ पकड़ लिया। हमारे पास सचमुच तो नहीं, प्यार तो नहीं, जो कमर्शियल हो गया, जो जहाँ पे कमर्शियल मोटिव से होगा वहीं पे भक्ति हो नहीं सकता। जो भी कर लो कमर्शियल मोटिवेशन लेकर के जब तुम सोसाइटी चलाओगे, पैसा का पीछे भागने ही पड़ेगा। सोचोगे है हमारा गुरु जी ऐसा ही बोल के गया, कभी दिन हमारा मंदिर को होटल मत बनाओ, थाली के लिए पैसा, रूम के लिए पैसा, चार्ज लगा देना, जो देगा वही चलाओ ना, जो भी हो। लेकिन धीरे धीरे कमर्शियल हो रहा है। कली का प्रभाव, कलो नष्ट दिशा मिशा सबके पास आ गया अभी। जो भी हो, हम बोला देखो भक्ति ऐसा ही है, चलाओ। जो परमार्थ जगत में देखो, चंद्रावली नाम सुना कभी दिन, राधा रानी नाम सुना, उनके साथ दोस्ती थे ना दुश्मन थे। हम उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए हम ऐसा मतलब ले करके बोला, वो तो दुश्मनी बने, दे आर एंटागोनिस्टिक नेचर, या
दैट इज दुश्मन। तो क्या सोचोगे, झगड़ा हुआ ना झगड़ा नहीं होती, ना झगड़ा होता। तो ये ऐसा ही है। लेकिन ऐसा बेवकूफ़ बनाने से बाद हमारा दिल, जो बात हम किया हुई पे, दिल का शांति नहीं मिला। तो कथा हो गया, सब लोग चला गया, बालकृष्ण प्रभु हमारा प्रोग्राम बना, हम बुलाया उनको, बालकृष्ण प्रभु आप तो पूछा तो सही। लेकिन जहाँ पे नया नया सब लोग आया, गौड़िया मठ का खिलाफ, इस्कॉन का खिलाफ, कुछ हुआ तो नहीं बताना चाहिए, पब्लिक में, पब्लिक डोमेन में नहीं करना चाहिए। एक्चुअली यू आर राइट। हम उसके बाद बोला यू आर राइट, तुम्हारा चिंता सही है, हम लोग, हमारे पास प्यार नहीं क्यों, कमर्शियल आ गया। तो ये लोग सोच रहा, जब देखता नहीं, ये आत्मा जो भी हो गौड़िया मठ में जा कर के नाम कर रहा, इस्कॉन खिलाफ हो गया, हमारा दल छूट चला। मुझे लगता है कि ये दुकान है, दुकान में हमारा भक्तों कस्टमर है, कस्टमर हमारा दुकान से वही दुकान में चला गया, कमर्शियल आइडिया। अभी गौड़िया मठ में ऐसा हो गया, घुस गया। तो ऐसा संतुष्ट होना चाहिए, जो भी हो, ये तो मैंने मायावादी नहीं हो गया, ये तो जो भी हो, काली नाम तो नहीं कर रहा, हरि नाम तो कर रहा, तो सुख होना चाहिए। लेकिन हमारा आज का विचार सब अलग अलग। क्यों? जैसा संग तैसा राम। हम लोग ऐसा धीरे धीरे कली महाराज का प्रभाव का संग करते करते सब हमारा ऐसा ही हो गया। इसलिए हम सबको सावधान होना चाहिए, वैष्णव धर्म का स्वाद चखना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी का वही कीर्तन का अंदर में ही कहीं उपदेश है। उपदेश क्या? कनक कामिनी प्रतिष्ठा वाघिनी छड़िया चेजारे सहित वैष्णव। कनक मतलब पैसा, कामिनी मतलब सेंसुअल डिजायर, जितना शरीर को सुख देने का जब विचार जितना है। प्रतिष्ठा छड़िया चेजारे, जो छोड़ चुका। देखो प्रभु मैंने महाप्रभु क्या बोला? अमानी ना मानो देना। अमानी मतलब नो मटेरियल एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, डिजायर। मतलब हमको भौतिक जगत में प्रतिष्ठित होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, सब लोग हमको सम्मान देगा, इस प्रकार विचार आने से साथ साथ माला देना चाहिए, फूलों का वर्षा होना चाहिए हमारा सिर पर। ये जो जब विचार आ जाएगा ना, वैष्णव धर्म का स्वाद अभी तक चखा नहीं। जब वैष्णव धर्म का स्वाद मिलेगा, दुनिया का सब कुछ फीका पड़ जाएगा। कोई माला चढ़ाया, कोई सम्मान दिया, नहीं दिया, हमारा दिल पर तो भगवान है। और जब दिल पर भगवान है ये महसूस होगा, सब जिनको तुम देखोगे सब भगवान का पार्टिकल। पार्टिकल मतलब हिंदी में क्या होगा? बिंदु। और भक्ति को बोला जे अनुचित अंश सब, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़े, गधा, सब, चींटी, मछली, पक्षी, पेड़ पौधा, जहाँ पे जान है, सब ऐसे ही महसूस होगा। ऐसा हुआ कि ऐसा हो रहा कि
दिल झांक के देखिए, उत्तर आपका पास ही है। जो भी हो, प्रभु जी बताया, अच्छा कथा। तो वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा। आज का दिन में वैष्णव सेवा मतलब खिलाओ अच्छी तरफ से, प्रणामी दो। प्रणामी नहीं, वो खाने के लिए आएगा नहीं। हम तो देखा, एक ही दिन में 3-4 जगह निमंत्रण है मायापुर में। ठीक प्रसाद पाने का समय आएगा, कथा का समय आएगा, और जहाँ जिस मंदिर में अच्छा प्रसाद वहीं पे खाएगा, और बाकी जगह पे बैठ के प्रणामी लेके भाग जाएगा। किसी को छोड़ेगा नहीं। 3 जगह में जाकर प्रणामी लेके आएगा। लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर क्या बोला? भोजन वैष्णव सेवा करने से बाद भोजन दक्षिणा देने से वो कर्म कांड हो जाते, वैष्णव सेवा फल नहीं पाते। हाँ, आप बोल सकते हमारा परम गुरु जी दिया। हाँ, माधव गोस्वामी महाराज बोलते थे क्या, पाथेओ मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ये शब्द हमारा कान में आ भी है, पाथेओ बाबा। इसलिए देखो हमारा गोपीनाथ गौड़ी मठ में आज कहते प्रणामी नहीं देने, देखो मैंने खूब कम ही वैष्णव है। और जब प्रणामी मिल जाएगा 500 रुपया, तुम्हारा इतना भीड़ होगा। देखो ना, कि पालू बाबा का जन्मदिन में सब लोग को पता चला 5000 रुपये करके प्रणामी देगा वृंदावन में। इतना भीड़ हुआ, इतना भीड़, ये 2-4 लोग को तो शरीर छोड़ दिया। सन्यासी को 5000 रुपया, एक चांदी का थाली 5000 रुपया सन्यासी, पूरा लग गया। हाँ, कितना भीड़। और तुम 2 लाख नाम करो, 3 लाख नाम करो, और अरबी आलू बॉयल करके कोई वैष्णव को निमंत्रण करो खिलाने के लिए, है ना? मुख घुमा के दिखा। लेकिन भगवान कृष्ण क्या किया? दुर्योधन अच्छी तरीका से पका के रखा, सजावट करके, माहौल का सजावट करके रखा। भगवान को जब निमंत्रण दिया, भगवान मुख फिरा के दिखा भी नहीं। कहाँ चला गया? विदुर का घर में। क्या खाया? विदुर पत्नी इतना गदगद हुई, सब केला का छिलका दे रहा, केला फेंका रहा। जब विदुर आ गया तब पता चला हम तो गलत कर रहा। और जब विदुर आने से बाद असली केला दे रहा, छिलका फेंका रहा। भगवान क्या बोल रहा? पद्मावती पहले बहुत मीठा थे, बहुत मीठा। भक्ति का विचार अलग है। हमारा गुरुजी बोलते थे, बाहिरे साज्जतो अंतरेते फांकी तो। बाहर में जितना सजावट दिखाओगे, क्योंकि भक्ति सब दिखावा नहीं, छुपाना। भक्ति को दिखा के करोगे तो उसका अंदर में प्रतिष्ठा का स्मेल है। जहां पे प्रतिष्ठा है, भक्ति जितना जबरदस्त प्रतिष्ठा है, उतना ही दूर भक्ति है। इसलिए क्या लिखा भक्तिविनोद ठाकुर, अरे प्रभुपाद क्या लिखा ना, कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी झाड़ी आछे झाड़ी। जो छोड़ सिखा, छोड़ दिया तीनों चीज। पैसा का लालच नहीं, शरीर का सुख देने का कोई विचार नहीं, और प्रतिष्ठा प्राप्त करने का कोई नहीं विचार नहीं है। क्या विचार है? भगवान सेवा चाहिए, सेवा चाहिए। राधा रानी ने क्या विलाप किया?
वही दीन दयाद्रनाथ हे मथुरा नाथ कदा बुलक से हृदयं तदलोक कातरं हे द्वैतो भम्मति किं करम्यम्। कृष्ण को पहले तो बोलता था, सोचता था कि जे कृष्ण वृंदावननाथ, अभी क्या बोल रहा, मथुरानाथ, मथुरानाथ हो गया। क्यों? तुम बोल के गया वृंदावन वापस आओगे, लेकिन आया नहीं। छल की मूड, मान हुआ, अंदर में बहुत प्यार है, बाहर में गुस्सा दिखा रहा, गुस्सा से। और उसके बाद क्या बोल रहा, गुस्सा दिखाना बोल रहा, मथुरानाथ हृदयं तदलोक कातरं, शरीर से दिल छूटने वाला हमारा, हे द्वैतो, हे प्रियो, बोलिए क्या करे हमें, आप नहीं, हमारा सेवा नहीं, हम क्या करें, किस लिए जिंदगी बिताएगा। भम्मति, पागल हो गया हम, किम करम, हम क्या करें, बोलिए। आज का दिन हमारा विचार है, जैसे हमारा विचार तो हमारे लिए बोल रहा, सेवा नहीं तो अच्छा है, सो जाओ, गहरी नींद से सो जाओ। लोगों आने से बाद दिखा के नाम कर, हरे कृष्णा, ऐसा चलेगा नहीं। भक्ति छुपाना, दिखाना नहीं। इसलिए गुरुजी हमको, हमारा गुरुजी सब तो देखा, ये लोग तो देखा, गुरुजी को देखा, आप भी देखा, सब लोग देखा, क्या करते, उनका विचार ऐसा ही थे। रात को 3 से 7 तक नाम करते थे, उसके बाद जो मॉर्निंग रिचुअल है करते। मॉर्निंग रिचुअल मतलब अन्नी शालिग्राम पूजा करते करते 10:30, 11, 11:30, 12 बज जाते। ये ऐसा नहीं कि हाँ दिखा में मैं किया, ऐसा नहीं। 100 साल तक किया, 101 साल तक किया। उमर 101 साल जब हुआ तब भी करते थे। जब असुस्थ लीला करने लगे तब तो मुनिमन करते थे, ऐसा लग रहा। हम देखा, हमारे आंखों में देखा, तो वो बार बार बोलते थे हम सबको, बाहिरे सज्जतो अंतरे फाकितो। बाहर में जितना सजावट करोगे भक्ति उतना खोखला होगा अंदर में। अभी आज का दिन में क्या दृष्टि है लोगों का, दृष्टि अच्छा मंदिर बनाया, अच्छा मंदिर बनाया। मंदिर बनाना तो ठीक है, तो वही मंदिर में कि भगवान है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज गंगा का किनारे में छोटा कुटिया का अंदर में क्या रखा, गौर निताई का मूर्ति रखा। और डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आया, डॉक्टर को जब बुलाया, डॉक्टर आया, डॉक्टर देख सोच रहा बाबा जी महाराज बीमार है, तो लेकिन बाबा जी महाराज सही रूप से है, धूप में, सर्दी का समय धूप में बैठ हरि नाम कर रहा। डॉक्टर आया, जब देखा बाबा जी महाराज को बोला, डॉक्टर आप आया, हमारा गौर निताई को बुखार आया। देखो तो डॉक्टर तो सोच रहा बाबा जी महाराज दिमाग खराब होने का। डॉक्टर चुपचाप हो गया, फिर से देखा डॉक्टर खड़ा है। हे डॉक्टर, आपको बोला ना जाओ ना, देखो देखो। जब धमक दे करके बोला तब गया, हाथ लगा के देखा, सचमुच बुखार है, दवाई देना, काला कर देना।
काल आकर के देख लेना दवाई का जरूरत है कि नहीं। फिर से अगला दिन आकर के देखा तो बुखार नहीं। देखो, बड़ा मंदिर, सजावट करा मंदिर है, भगवान का वैभव है, होता ठीक है, लेकिन जब लोगों को दिखाने के लिए करो, भगवान का सुख के लिए करो, ठीक है, विचार भगवान का सुख हो रहा। जब भगवान का सुख का विचार रहेगा, भगवान का भक्तों का सुख का विचार रहेगा, वहीं के कमर्शियल कोई चिंता नहीं होगा। जब भी हो तो कौनक कामिनी प्रतिष्ठा वाहिनी छाड़ी आचे जा रे सही तो वैष्णव। उसके बाद क्या बोला? सही अनासक्त। अनासक्त मतलब जगत के आसक्ति छोड़ दिया, सही शुद्ध भक्त। जब तक इस जगत का ऊपर आसक्ति है, हमारा घर, हमारा पत्नी, हमारा पति, हमारा सब, हमारा कार, सब कुछ हमारा, आसक्ति नहीं किया, प्रभुपाद जी बोल रहा है सही अनासक्त सही शुद्ध भक्त। संसार तथा अपाय पराभाव। संसार मतलब आसक्ति जब तक रहेगा तब तक भौतिक जगत में बार बार आने ही पड़ेगा, कर्म का अनुसार। आसक्ति छूट गया, इस दुनिया में आने नहीं पड़ेगा। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए, सोच के काम लेना चाहिए। तो जो भी हो, हमको तो श्लोक जो शुरू किया अभी तक तो समाप्त तो नहीं किया। धर्म चला गया मतलब धर्म नहीं रखा, धर्म है। क्या बोला? कलो दृष्टि माने कलो नष्ट दिशा मिशा, तो हमारा कोई दृष्टि नहीं आएगा। ऐसा ना नहीं, ऐसा नहीं आएगा। कैसे? अधुना अभी पुराण अर्क, पुराण सूरज कौन? भागवतम। सूरज आसमान में है, सबको दिखाई देगा। तो पुराण अर्क मतलब भागवत पुराण सूरज। भागवत पुराण क्या बोल रहा? भागवत जो देखो, श्रीमद् भगवत गीता जहाँ पे समाप्त हुआ, श्रीमद् भगवत गीता शरणागति बात शरणागति सिखाया। जहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता समाप्त हुआ, वहीं से श्रीमद् भागवतम शुरू हुआ। शरणागति करने से क्या होता? भक्ति होता। तब भक्ति श्रीमद् भागवतम। जहाँ पे श्रीमद् भागवतम समाप्त हुआ, वहीं से नाम शुरू हुआ। कलियुग का धर्म क्या? कलियुग धर्म है नाम संकीर्तन, एतत् अर्थे अवतीर्ण शिष्य चिनंदन। तो नाम को सहारा लो, गुरु वैष्णव का सेवा करो। और आपका गुरु जी तो हर बार ऐसा ही बोलते थे, गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है विघ्न विनाशम, अनाश है निज वंचित पुराण। हमारा क्या इच्छा है? और इच्छा एक ही है, दुनिया से भागना, जोड़ना नहीं। इस भौतिक दुनिया से भागना। भागो कहाँ पे? भगवान का धाम पे चला जाओ। क्यों? जहां पे जाने से कोई दुख नहीं है, हमेशा के लिए आनंद है। जहां पे सब लोगों किस तरीके से चलते हैं, नृत्य करते करते, कथा किस तरह बोलते हैं, गाना करते करते, जहां पे लोग नाच रहा, गाना कर रहा, दुखी है? वो लोग दुखी नहीं,
सुखी हमेशा के लिए सुखी है। क्यों? भगवान आनंद का मूर्ति, सुख का मूर्ति, शांति का मूर्ति, प्यार का मूर्ति, वहीं पे सब कुछ है। इसलिए नाम का सहारा लो, सच्ची वैष्णव हो। लेकिन आप वैष्णव हो गया ऐसा मत सोचो। सब लोग वैष्णव है, लेकिन मैं तो वैष्णव नहीं। आमी तो वैष्णव ऐसा बात। Well, 10 मिनट बाद दो। आमी तो वैष्णव এ বুদ্ধি হলে অমানি না হব আমি, প্রতিষ্ঠা শাসী হৃদয় দুষিবে হইব নিরয়গামী। मैं वैष्णव हो गया, बहुत साल नाम कर रहा, दीक्षा लिया, हमको हमारा पैर धुलाना चाहिए आने से साथ साथ। ऐसा शिक्षा हमारा गुरु वर्ग नहीं दिया। माधव गोस्वामी में तो देखा कभी दिन पैर धुलाना। आज का दिन में देखो ना, हम तो देखा जहाँ पे जा गया सब। हमारा चैतन्य गौड़े मठ का भक्त नहीं, गोपीनाथ गौड़े का भक्त नहीं, अलग अलग सब साथ साथ वॉज फीट बेदिंग सेरेमनी। अरे कौन सिखाया? वो महाराज जी आया सिखाया, वो महाराज जी आया सिखाया। हम जो ठीक है, हमारा गुरु जी का शिक्षा ऐसा नहीं, हम कर नहीं सकते। तो ऐसा आज जितना हम लोग कमर्शियल बन के, भक्ति को कमर्शियल बना के सजावट करते करते मैंने सब दिमाग लगा रहा कैसे मंदिर का आकर्षित करने होगा, कथा का आकर्षण करना होगा, गाना लगा देगा कि बोले हाँ कैसियो वायलिन, उसके बाद हारमोनिया बोला। सुखदेव महाराज जब पाठ किया था तो वहीं पे को क्या था? हारमोनियम से कुछ भी नहीं था। आज भागवत कथा में सब कथा करने का तरीका अलग हो गया। सुदामा आशीर्वाद दे रहा, पुत्रवती भव टुंग टांग सौभाग्यवती भव टुंग। हम बोल रहा है मिथुन शास्त्री का, बहुत लोगों हुआ, चाय भी पिला रहा सबको। हाँ चाय। अभी तो देखा हम लोग जम्मू में गया तो पानी दे रहा। अच्छा, हमको कथा करते थे, बोला अच्छा आपको देखा कि परीक्षित महाराज जब पाठ सुन रहा था, 88,000 ऋषि सुन रहा था पाठ, और उसी में जल को दिया ना था। इतना जस्ट लाइक है क्या बोले, इतना जस्ट सोशल कोड मेंटेन कर रहा। तो कथा तो हम गया थे 1 घंटा करने के लिए, उसका बीच में घुस घुस के करीब घर में 200 लोग आया था। घुस के सब दे रहा, पानी दे रहा, फिर से पानी मांग रहा, फिर से पानी दे रहा। हम तो ठग गया। उसके बाद बोलने के लिए हम तैयार हो गया ना, ऐसा बोलना चाहिए। तो आज से कभी दिन पानी मत देना। 1 घंटा बैठ नहीं सकता। परीक्षित महाराज पूरा 7 दिन 7 रात ऐसा करके बैठ के कथा सुना। जब बहुत कथा है
अभी तो कीर्तन करने वाला बहुत है, हाँ, और अभी कीर्तन होगा और बाकी कथा जो यहीं पे हम बोला शाम को वहीं पे शुरू करेंगे। सो हमको याद दिलाना चाहिए कहाँ पे बात, कहाँ काम समाप्त किया। हाँ, सब समरा 1 बजने वाला। कल रात को हम